दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में जा पहुँचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। महात्मा बुद्ध के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। महात्मा बुद्ध ने थाल की ओर देखा और खाना खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लुहार वहां आया। वह जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। महात्मा बुद्ध ने वे रोटियां ले ली और बड़े आनंद के साथ खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहा, वह कहाँ लुहार, कहाँ उसका लाया भोजन और कहाँ लुहार की 2 मोटी मोटी रोटियां। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे तो सेठ से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया था, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लुहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। महात्मा बुद्ध थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लुहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र की कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने के नहीं है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो स्वयं ही देख लो। इतना सुनकर बुद्ध ने लुहार की लाई रोटी को एक हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच रखकर निचोड़ा तो लुहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए गए मालपुए को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर चला गया। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत की रोटी भी हराम की कई पकवानों से अच्छी होती है और स्वादिष्ट के साथ साथ आनंद से खाया जाता है। अब मैं आप सभी को दूसरी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक संत व्यक्ति प्रातःकाल भ्रमण हेतु समुद्र के तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक पुरुष को देखा जो एक स्त्री की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। उस पुरुष के पास में शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। संत ने विचार किया कि ये मनुष्य कितना तामसिक और विलासी है जो प्रातःकाल शराब सेवन करके स्त्री की गोद में सर रखकर प्रेमालाप कर रहा है। थोड़ी देर बाद समुद्र से बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। संत व्यक्ति ने देखा एक मनुष्य समुद्र में डूब रहा है, मगर स्वयं तैरना नहीं आने के कारण संत व्यक्ति देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। स्त्री की गोद में सिर रखकर सोया हुआ व्यक्ति उठा और डूबने वाले को बचाने हेतु पानी में कूद गया। थोड़ी देर में उसने डूबने वाले को बचा लिया और किनारे ले आया। संत व्यक्ति विचार में पड़ गए कि इस व्यक्ति को बुरा कहें या भला। वो उसके पास गए और बोले, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक मछुआरा हूँ, मछली पकड़ने का काम करता हूँ। आज कई दिनों बाद समुद्र से मछली पकड़कर प्रातः जल्दी यहाँ लौटा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई थी और साथ में घर में कोई दूसरा बर्तन नहीं होने पर इस मदिरा की बोतल में पानी ले आई है। कई दिनों की यात्रा से मैं थका हुआ था और भोर के सुहावने वातावरण में ये पानी पीकर थकान कम करने माँ की गोद में सिर रखकर ऐसे ही सो गया। संत व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कैसा पातक मनुष्य हूँ जो देखा उसके बारे में मैंने गलत विचार किया।
जबकि वास्तविकता अलग थी। कोई भी बात जो हम देखते हैं हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। किसी के प्रति कोई निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचें और तब फैसला करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो उसका अनुकरण करें और औरों की जिंदगी खुशहाल, किसी के भी बारे में बेवजह गलत ना समझें।